नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आदेश जो है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आम लोगों के साथ, या फिर अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है उन तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो है कुछ दंड भी मिलने वाले, यानी कि कुछ पनिशमेंट्स मिलने वाली है अगर आप सरकार की बातों का पालन नहीं करते हैं। यानी कि काफी ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है अगर सरकार के आदेश का आप उल्लंघन करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं और आप उनके द्वारा कही गई तमाम बातों का पालन नहीं करते हैं। ये आदेश जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर है। आप जानते हैं कि भारत जो है एक डिजिटल देश है और भारत में आजादी है, अपना वक्तव्य रखने की आजादी है, अपना ओपिनियन जो है यहाँ पर लोग रखते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और अपना तर्क रखने की आजादी है। लेकिन अब सरकार जो है सख्त हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने अब एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ भी सोशल मीडिया पर अगर लिखना है एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर, तो आपको 100 बार सोचना होगा। और अगर आप सोचेंगे नहीं, अपनी मनमर्जी से सरकार का विरोध करते हुए कुछ भी लिख देंगे तो आप पर गाज गिर सकती है और काफी बड़ा नुकसान जो है आपको झेलना पड़ सकता है। आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार के आदेश में कुछ ऐसा ही लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये आदेश और किस तरह से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए, या फिर वो कर्मचारी जो शिक्षा विभाग से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की जानकारी दें तो शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, और महत्वपूर्ण बैठक जो है सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से की गई। उसमें यह पाया गया कि कुछ टीचिंग स्टाफ, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ, ये दोनों जो है पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी कि जो भी नीतियां बनाई जाती है किसी भी विभाग में उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि अगर सोशल मीडिया पर सरकार का विरोध या विभाग का विरोध या किसी भी ऐसे अधिकारी का विरोध जो कोई पॉलिसी मैटर बनाता है आप करते हैं, तो आपको भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, पनिशमेंट आपको मिल सकती है, सजा आपको मिल सकती है। तो किस तरह का ये आदेश है और कहां पर ये लागू होगा और किस तरह से तमाम सरकारी कर्मचारी को अब सतर्क रहना होगा अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं, खासकर किसी भी विभाग के विरोध में, किसी भी जो है अधिकारी के विरोध में, कर्मचारी के विरोध में, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार की या विभाग की किसी भी नीति का विरोध करता है, किसी भी पॉलिसी मैटर का आप विरोध करते हैं, तो आपको भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अब जो है सरकार इसमें अपनी सख्ती दिखाते हुए नजर आ रही है और सरकार का ये कहना है कि अब अगर कोई भी विरोध दर्ज करवाता है या पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर करता है तो आपको हम जो है कड़ी सजा देंगे और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये आदेश जो है, अगर हम कहें, आदेश इस प्रकार है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है बारामूला से संबंधित है, उनकी तरफ से एक आदेश जो है वो निकाला गया है और लोगों को ये कहा है कि सोच समझकर टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ सोच समझकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी व्यक्ति वहां पर विरोध दर्ज नहीं करवाए। अगर आप एक टीचिंग स्टाफ से ताल्लुक रखते हैं बारामूला में या नॉन टीचिंग स्टाफ और आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, आप किसी भी बात पे जो है आपकी बन नहीं रही है, आप जो है सोचते हैं कि आपकी सोच अलग है और विभाग की नीति अलग है, तो इसके तहत अगर आप विरोध करते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ भी आप लिख देते हैं अपने जो ऑफिशियल के खिलाफ या फिर आप डिपार्टमेंट के खिलाफ लिखते हैं और आप उस नौकरी में हैं, आप टीचिंग स्टाफ में हैं और आप नॉन टीचिंग स्टाफ में भी है, तो आपको किस तरह की सजा मिलेगी चलिए मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जानकारी और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। ये सोशल मीडिया को, उसके इस्तेमाल को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपको फटकार लगाई जाएगी, आपको ये बताया जाएगा कि आप ऐसा ना करें। पहले तो समझाया जाएगा फटकार के रूप में, लेकिन उसके बाद आपको 1 महीने की अपनी सैलरी भी गंवानी पड़ सकती है। ये फाइन के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर जो है आपको कहा जा रहा है कि आपको जुर्माना लगाया जाएगा और आपको 1 महीने तक की जो सैलरी है वो गंवानी पड़ सकती है। आपको 1 महीने की सैलरी पेनल्टी के तौर पर जो है विभाग को देनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जो आपकी इंक्रीमेंट होनी थी सैलरी में वो रुक जाएगी। आपकी अगर कोई प्रमोशन का मामला है तो वो भी रुक जाएगा, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ लिखा है, आपने जो है अधिकारियों के खिलाफ लिखा है, आप पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपको विरोध दर्ज कराने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ जो है
अगर कोई भी सरकार को फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक नुकसान होता है आपकी किसी सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो या कोई भी टिप्पणी के कारण, तो वो भी आपसे ही वसूला जाएगा। यानी कि अगर सरकार को फाइनेंशियल लॉस होता है तो आपकी सैलरी से ही वो वसूलने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है सरकार के द्वारा। तो आपको जो है यहाँ पर प्रमोशन भी नहीं मिलेगी और आपका जो पोस्ट है उसको लोअर पोस्ट की ओर जो है उसको रिडक्शन कर दिया जाएगा और टाइम स्केल भी उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ आपको जो है समय से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। ये सख्त अगर हम कहें पनिशमेंट है, सजाएं हैं। अगर आप सोशल मीडिया में सरकार के विरोध में कुछ लिखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया में टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ होते हुए आप डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखते हैं, तो आपको प्री मेच्योर रिटायर कर दिया जाएगा। और यहां पर ये लिखा गया है कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑन प्रपोर्शनेट पेंशन पर। उसके बाद आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, आपको जो है आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और आपको जो है ऐसा दंड दिया जाएगा कि आगे जाकर आप कहीं पर भी कोई भी नौकरी ना कर सके। आप वर्तमान की तो बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपके फ्यूचर को भी यहाँ पर दांव पर लगा दिया जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी पोस्ट लिखते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, कोई भी टिप्पणी लिखते हैं, कोई भी कमेंट लिखते हैं और वो पहुंच जाता है डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास, जिसके बाद डिपार्टमेंट को काफी ज्यादा अगर नुकसान झेलना पड़ता है, वो वायरल हो जाता है, तो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ बारामूला से संबंधित ये जानकारी है, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है आगे जाकर जो है जिस तरह से मैंने कहा, आपको जो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपको डिसमिसल कर दिया जाएगा सर्विस से और यहाँ पर ये भी कहा जाएगा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे जाकर आप नौकरी ना कर पाए, आप जो है आपको कोई भी नौकरी हासिल ना हो। हालांकि यहाँ पर विभाग का ये कहना है या सीईओ बारामूला का ये कहना है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर का, हम इस तरह की गाइडलाइन इसलिए ला रहे कि सोशल मीडिया में ये दिखाया जाए कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और हम किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ सरकार जो है यहाँ पर या विभाग जो है कुछ भी अच्छा करता है, आप उसको शेयर कीजिए, अच्छी चीजों पर कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी विरोध दर्ज किया, अगर आपने कहीं पर भी खिलाफ कुछ लिखा, आपने कहीं पर भी जो है यहाँ पर अपोज करते हुए कोई भी पोस्ट, कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट डाल दिया और डिपार्टमेंट तक पहुंच गया, तो आपकी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। आपके पास कोई अधिकार नहीं है। आज का जो आदेश निकला है कि आप सरकार के विरोध में या फिर आप डिपार्टमेंट के विरोध में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के विरोध में, अगर आप टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, आप कुछ भी लिखे, इस तरह के अधिकारों को जो है आज आपसे समझ लीजिए आपसे छीन ही लिया गया है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है इनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, यानी सोशल मीडिया में सरकार के विरोध में, या फिर अगर कोई भी जो है बारामूला से संबंधित सीईओ ने जो है यहाँ पर आदेश जारी किया टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, अगर कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी गलत लिखता हुआ पाया गया और अधिकारियों तक वो बातचीत पहुंच गई, डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों तक, तो आप पर गाज गिरेगी। और किस तरह की गाज गिरेगी वो तो मैंने आपको बता दी। और ये जो है कॉपी इसकी कहां तक पहुंची है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को दी गई है, तमाम प्रिंसिपल्स को कहा गया है, ZDOs को कहा गया है, हेडमास्टर्स को कहा गया, और ये कहा गया है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आप सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि हम जो है अपना विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पर जानकारी निकल कर आया है कि विरोध बर्दाश्त नहीं है, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक्शन ये है कि आपको आपकी नौकरी से तो निकाला जाएगा, लेकिन फ्यूचर में आप कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे। पेनल्टी के तौर पर 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल लॉस अगर डिपार्टमेंट को होता है तो वो भी आपसे ही वसूलेंगे। तो हर तरह से नुकसान आपका है। इंक्रीमेंट आपका रुक जाएगा, आपकी प्रमोशन है वो रुक जाएगी, आपकी जो पोस्ट, आप अभी जो प्रेजेंट में पोस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, और उसके बाद टाइम से पहले आपको रिटायर भी कर दिया जाएगा। या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा या रिटायर कर दिया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि सोच समझकर ही सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, और खास तौर पर अगर आप टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं बारामूला में, क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से एक मीटिंग की गई थी 3 तारीख को। वहां पर यह कहा गया था कि बड़ी गड़बड़ी ये पाई जा रही है कि उनके विभाग के ही कुछ कर्मचारी, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, उनके विरोध में आ रहे हैं, पॉलिसी मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया
मीडिया में अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद बड़ी पेनल्टीज, बड़ी पनिशमेंट और बड़े तरीके से दंड और सजाएं देने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आम लोगों तक या फिर विभाग के कर्मचारियों तक, सरकारी कर्मचारियों तक की जानकारी पहुंच सके। सोशल मीडिया में अगर आपने डिपार्टमेंट या सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा तो आपको भारी नुकसान हो सकता है, आप अपनी नौकरी से हाथ भी गंवा सकते हैं। आप यूं हमारे से बने रहिए, देखते रहिए द नॉर्थ लाइन डिजिटल। नमस्कार।